शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के एक ऐसे चमकते सितारे को जिसने पिछले 19 साल के करियर में एक के बाद एक हिट फिल्में दी। फिल्म इंडस्ट्री का सबसे वर्सटाइल एक्टर, ऐसा एक्टर जिसे आपने एक्शन फिल्मों में देखा, कॉमेडी करते हुए देखा, इमोशनल कैरेक्टर्स करते हुए देखा और फिर उन्हें राजनीति के कैरेक्टर करते देखा। मैं आपकी अदालत में आमंत्रित कर रहा हूं फिल्मी दुनिया के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अजय देवगन को। अजय देवगन। मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले आज के जज अंशुल चतुर्वेदी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू करिए। और इससे पहले कि इल्जाम लगे पहला अजय देवगन पर, उनसे सफाई मांगे उनके कारनामों के बारे में, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का ये मुकदमा चला जा रहा है, फिल्म स्टार अजय देवगन पर। आज से 19 साल पहले अजय देवगन ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे जबरदस्त हिट होगी। मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। इसके बाद अजय देवगन की फिल्में जिगर, दिलवाले, सुहाग और विजय पथ बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। महेश भट्ट की फिल्म नाजायज में अजय देवगन की बेहतरीन एक्टिंग की तारीफ हुई। जख्म और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए अजय देवगन को बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। असेंबली में दोनों बिल पास करने की कोशिश करवाएगा, हम उसका विरोध करेंगे। असेंबली में बॉम्ब फोड़कर। बॉम्ब की बोलते हो? आमिर खान के साथ अजय देवगन की इश्क कॉमेडी फिल्म थी। अमिताभ बच्चन के साथ मेजर साहब में अजय देवगन ने एक्शन रोल किया। एक ही स्कूल में पढ़ते थे? क्यों? वो साला जख्म पे जख्म देता है और तुम जख्म पे प्यार से मरहम लगाती हो। सलमान और ऐश्वर्या के साथ हम दिल दे चुके सनम में अजय देवगन ने एक इमोशनल कैरेक्टर प्ले किया। पिछले 2-3 वर्षों में ऑल द बेस्ट में अजय देवगन का कॉमिक रोल, लंदन ड्रीम्स में विलन की भूमिका और राजनीति में पॉलिटिशियन के कैरेक्टर रोल को लेकर अजय देवगन चर्चा में रहे। अब अजय देवगन खबरों में हैं अपनी नई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की वजह से। हमारी तस्वीरें खींच के अपनी दुकान में लगा लेना शोएब, कभी जरूरत पड़े तो दोनों में से एक भगवान चुन लेना। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अजय देवगन पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अजय देवगन पर आरोप है कि ये फिल्म इंडस्ट्री की कन्वेंशंस को नहीं मानते। मैं आपको आपके बचपन की तस्वीरें कुछ दिखाना चाहता हूं। ऐसी तस्वीर जिसमें आपने एक लेपर्ड को गोद में लिया हुआ है और उससे ही पता चलता है कि ये दो तस्वीरें हैं आपकी, एक बचपन की, एक ये तस्वीर है और एक ये तस्वीर है। दोनों में लगता है कि एंग्री यंग मैन है। एंग्री यंग किड। हाँ, एंग्री यंग किड है। नहीं, इसमें मैं हंस रहा हूँ। देखिए, इसमें मैं स्माइल दे रहा हूँ। स्माइल दे रहा है, लेकिन आपने उठाया हुआ किसको है गोद में? ये भी तो लेपर्ड देखिए। को उठाया हुआ है। ये मैं अपने डैड के साथ शूटिंग पे गया था और वहाँ एक लेपर्ड का सीक्वेंस चल रहा था। मुझे जहाँ तक मुझे याद है शायद वो फिल्म नटवर लाल थी, अमित जी जिसमें थे। तो वहाँ पे छोटे छोटे लेपर्ड्स भी थे। तो ये तो हम कह सकते हैं कि बचपन से ही डरना नहीं है, ये आपके कैरेक्टर में था।
अगर नहीं भी था पता नहीं मुझे, लेकिन अगर नहीं भी था तो आई थिंक ये मेरे डैड ने मुझे सिखाया कि डरने का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो डरने से अच्छा है कि फेस करना सीखो, और शायद वही आज मेरे काम आ रहा है या ज़िंदगी भर मेरे काम आया। महेश भट्ट साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, आपने कदम भी नहीं रखा था, उससे पहले जो ट्रेड के पंडित हैं उन्होंने आपको राइट ऑफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी शक्ल वाला हीरो कैसे बनेगा। ये मुझे भी बताया था उन्होंने, और ऐसी लोग बातें करते थे तब, बट अब जो हो गया वो हो गया। पंडित गलत हो गए। अजय देवगन सही साबित हुए। मैं सही साबित हुआ या यू नो इट्स लक, व्हाट आई डोंट नो, बट जो भी है वो तो गलत हो गए। क्योंकि उस समय उन्होंने कोट किया, यश जौहर ने कहा था कि ये कैसे हीरो बनेगा। नसीरुद्दीन शाह को बाद में कहना पड़ा कि मेरे से गलती हो गई इस लड़के को असेस करने में। मैंने भी सुनी ये बातें जो आप कह रहे हैं, बट मेरे सामने लोग बहुत पॉजिटिव थे। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग थे जो 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 बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे, और जिनको ऐसे लग रहा था कि आई वाज डूइंग द राइट थिंग। तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट देम आल्सो। अनिल कपूर का किस्सा मैंने सुना कि जब वो फूल और कांटे रिलीज़ हुई थी तो प्रीमियर पर आने वाले बड़े स्टार्स में वो अकेले थे, और उन्होंने आपसे कहा था कि उनकी फिल्म उस समय रिलीज़ हो रही थी लम्हे। उन्होंने कहा था ये गलती कर रहे हो कि इतनी बड़ी लम्हे के साथ ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। एक्चुअली उन्होंने ये कहा था, और उन्होंने अपनी तरफ से, बिकॉज सिंस आई वाज अ किड मैं अनिल जी को जानता था, तो उन्होंने एक्चुअली आके मुझे बोला कि आप न्यू बॉय, न्यू गर्ल, नया प्रोड्यूसर, नया डायरेक्टर, लम्हे इतनी बड़ी पिक्चर है तो तुम इसके सामने मत आओ। उनकी तरफ से एक अच्छा एक जेस्चर था। फिर उन्होंने ही मुझे, जब वो 1-1.5 साल बाद मुझे मिले तो बोले यार ये तो उल्टा पड़ गया यार, मैं तुझे बता रहा था। सो इट वाज वेरी पॉजिटिव थिंग, मतलब कि एक अच्छी सलाह दे रहे थे, और जब उल्टा हो गया तो खुद ही आके मुझे बोला यार मैं तुझे सलाह दे रहा था, उल्टा हो गया। हाँ, क्योंकि लम्हे फ्लॉप हो गई और फूल और कांटे बहुत सुपरहिट हुई थी। जी। आपको जब पहली फिल्म में आप उतरे थे, और मुझे ध्यान है कि उस समय 2 मोटरसाइकिल पर खड़े होकर एक स्टंट सीन करते हुए आपकी एंट्री हुई थी। आपको उम्मीद थी कि ये फिल्म हिट होगी, आप बड़े स्टार बन जाएंगे? मैं इतना श्योर था नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था, मुझे पता नहीं था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। ये ज़रूर पता था कि फ़िल्म ठीक बन रही है, फ़िल्म अच्छी बन रही है, और फिल्म में जो एक्शन भी है और म्यूज़िक भी है वो बहुत अच्छा है। तो लेकिन ऑडियंस का ये रिएक्शन आएगा, मुझे लगता है कोई भी नहीं सोच सकता कि इतना कि ये आदमी मेहनत करता है उसी चीज़ के लिए करता है, बट सिर्फ होप कर सकता है, और मैं भी ये होप ही कर रहा था। और मैं बहुत लकी रहा हूँ, ये जो फिल्म है मुझे बहुत आसानी से मिल गई। मेरे दोस्त थे, मैं कॉलेज जाया करता था, इट वाज अ हैप्पी लाइफ। मैं असिस्ट करता था, आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो। तो एक दिन कुकू जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा, माई फादर ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बी एन एक्टर। मैं थोड़ा कन्फ्यूज था इधर उधर, आई वॉज मोर हैप्पी ऑन द अदर साइड। तो एक दिन कुकू जी आए और कहा कि तू मेरे लिए फ़िल्म कर रहा है। ही वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर, और मैंने उनको कहा यार इट्स टू अर्ली, आई एम ओनली 19, अगर करना भी है तो 1-2 साल। नहीं तो करा, एंड विद इन 1 मंथ आई स्टार्टेड शूटिंग। तो मैं लकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिना कोई मेहनत किए, बिना वरना आई हैव सीन पीपल मूविंग अराउंड विद देयर पोर्टफोलियोज़, और बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उस किस्म की मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी और मेरी फिल्म शुरू हो गई। तो पिक्चर करते वक्त भी जो अप्रोच था मेरा कि ये चल गई तो अच्छा है, नहीं चली तो मैं अपना पोर्टफोलियो लेके नहीं घूमूंगा, फिर मैं जो कर रहा था उसमें वापस चला जाऊँगा। जब एक्शन हीरो के तौर पर फिल्में चल रही थी तो उस समय आपने फैसला किया कि नहीं, अब एक्शन नहीं करना है और मुझे साबित करना है कि मैं। उस समय इतनी ज़्यादा सोच भी नहीं थी कि कुछ और साबित करना है या कुछ। हम सब जो काम करते थे, मुझे लगता है उस वक्त आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम जितनी फिल्में करते थे एक वक्त पर, तो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को एक पाबंदी लगानी पड़ी कि ये एक्टर्स यार बहुत ज़्यादा फिल्में करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो पिक्चरें कंप्लीट होने को टाइम लगता है। तो एक पाबंदी लगाई जाए कि एक्स अमाउंट ऑफ फिल्म ये कर पाएंगे साल में, मतलब जब तक इतने नंबर की फिल्में ख़त्म नहीं होंगी आप नई शुरू नहीं कर सकते। एक्चुअली सबका अप्रोच यही था, सब बहुत ज़्यादा काम करते थे, और उस वक्त फिल्में भी ऐसे बन रही थी कि चलो एक्शन के 4 सीक्वेंसेस डाल दो, ये डाल दो। ग्रेजुअली
थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, और चीज़ें तभी चेंज होती है जब ऑडियंस चेंज होती है तब। आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पढ़ने को मिला कि जब आपकी एक्शन फिल्में चल रही थी तो आप कॉमेडी करने लगे। नहीं, कॉमेडी तो मैंने बहुत बाद में की। और जब कॉमेडी चलने लगी तो आप इमोशनल रोल करने लगे। आई थिंक उसी का मज़ा है कि आप एक जॉनर से दूसरे जॉनर में जा सकें और फिर वापस उस जॉनर में आए। लेकिन जब एक्शन फिल्में चल रही थी और मैंने कॉमेडी करनी शुरू की तो एक्शन फिल्में छोड़ी नहीं। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपने आप को एक अच्छी तरह बैलेंस कर पाऊँ कि मैं खुद अपने काम से बोर नहीं हो जाऊँ। मुझे हर बार कम से कम मैं रीडिफाइन, एक सेट से दूसरे सेट पे जब जाऊँ तो मुझे ऐसे लगना चाहिए कि यार मैं कुछ नया काम कर रहा हूँ। एक जब आप नया कर, जैसे जख्म किया आपने या शहीद भगत सिंह पर आपने फिल्म की लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ये दोनों फिल्मों के लिए बहुत तारीफ मिली, आपको नेशनल अवार्ड मिला, एक्टर के तौर पर साबित हुए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली ये फिल्में। जी। तो आप अच्छी फिल्म करेंगे तो पिट जाएगी। ज़ख्म एक हिसाब से चली, और जिस किस्म की वो फिल्म थी और जिस ऑडियंस को टारगेट कर रही थी उस ऑडियंस के लिए वो पिक्चर ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। लेजेंड ऑफ भगत सिंह की एक ट्रेजेडी थी, मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी फिल्म थी, और आज भी लोग आके बोलते हैं कि यू नो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स एवर मेड। बट उस वक्त 5 भगत सिंह रिलीज़ हो रही थी, और आप मेरी बात मानिए, मुझे खुद लगता है कि हम, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब एक बफून हो गए थे कि यार एक कंपटीशन में लगे हुए हैं कि फ़िल्म कंप्लीट करके रिलीज़ करनी है। तो उसमें कहीं ऑडियंस भी पुट ऑफ हो गई, उसमें जो ख़राब थी उन्होंने अच्छी को भी चलने नहीं दिया और वो पूरा मैस हो गया। आपको लगता है वो फिल्म अगर अकेले वक्त पर आती तो शायद? मुझे लगता है, और आज भी लोग वो फिल्म बार बार देखते हैं और डीवीडी पे देखते हैं, और जो भी देखता है वो फिल्म बोलता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स एवर मेड। तो फिर कोई ऐसा रीज़न है नहीं कि अगर वो अकेले आती तो नहीं चलती। लेकिन ये आपके मन में कहीं था कि ये जो ठप्पा लगा है एक्शन हीरो का, इसको मैं हटा दूं तो दिल दे चुके सनम जैसी फिल्म की, जिसमें अगेन मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा लकी रहा हूँ इस मामले में कि जैसा आपने कहा कि जब ये चल रही है तो आपने दूसरा किया। मुझे सही समय पे सही डायरेक्टर्स के साथ और सही स्क्रिप्ट्स और सही कैरेक्टर्स मिलते गए, तो उस चक्कर में मेरा वो जो रेपिटेटिव होना है वो नहीं हुआ। तो मुझे आज एक इतना बड़ा लीवे मिल चुका है कि आज जिस किस्म की, जिस जॉनर की फिल्म मैं करना चाहूँ कम से कम वो कर सकता हूँ। लेकिन विलन बन जाएंगे आप, खलनायक? आज के ज़माने में आई थिंक कैरेक्टर, वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स, वी ऑल हीरोज एंड वी, बट आई थिंक एवरीबडी, सब जितने भी लोग हैं सब कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और कैरेक्टर, जैसे मैंने खाकी किया, खाकी वॉज अ नेगेटिव रोल, आउट एंड आउट नेगेटिव रोल, बट खाकी में अप्रिसिएशन बहुत मिली साथ में। तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंसेस को ये लगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऑडियंसेस को लगेगा कि ये आदमी कल तो शहीद भगत सिंह का रोल कर रहा था और आज हाजी मस्तान का रोल कर रहा है। इसी का तो मज़ा है, इसी का तो मज़ा है, इसी का तो मज़ा है। अगर आप एक ही चीज़ करते रहें और सिर्फ अगर आप भगत सिंह ही करते रहें तो फिर आप कितनी बार कर पाएंगे। चलिए हम ऑडियंस से पूछते हैं उनके क्या रिएक्शंस होते हैं आपकी ऐसी फिल्मों को लेकर के। जी आप यहाँ सेकंड रो में। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि भगत सिंह फिल्म आपकी थोड़ी कम चली, बहुत अच्छी फिल्म, बेहतरीन फिल्म थी, बेहतरीन आपकी अदाकारी थी, कम चली अनफॉर्चुनेटली। लेकिन क्या आप इतिहास के पन्नों में से और किसी फिल्म और किसी ऐसे कैरेक्टर पे आप पोर्ट्रे करना चाहेंगे या आप निराश हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल निराश नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई और कैरेक्टर और कोई ऐसा डायरेक्टर ऐसी फिल्म बना रहा होगा जिस पर मुझे पूरा भरोसा होगा, और कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जो हमको सबको ऐसे लगे कि करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगा। अजय जी ये बताइए, आपके भविष्य में जो फिल्म करेंगे आप पे, तो उसमें किस तरह का रोल होगा आपका? देखिए, अब इस वक्त अगले हफ्ते वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई रिलीज़ हो रही है जी। जो एक ड्रामा, क्राइम ड्रामा है, 70s पे बेस्ड है। उसमें मैं एक अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। इसके बाद जो फिल्म रिलीज़ होगी उसका नाम है आक्रोश, जो कि एक एक्शन फिल्म है, जिसमें मैं एक आर्मी ऑफिसर और सीबीआई की ड्यूटी पे है वो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। फिर उसके बाद गोलमाल रिलीज़ होगी जो कि कॉमेडी है, गोलमाल पार्ट 3 आएगी। तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स चलते रहेंगे, तो आपको मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सा कैरेक्टर करूँगा या कौन सा कैरेक्टर नहीं करूँगा। हाजी मस्तान पर फिल्म जिसका दावा किया जा रहा है वंस अपॉन अ टाइम, हाजी मस्तान की फैमिली ने केस कर दिया है। उन्होंने कहा कि
ऐसा मैंने भी सुना है, 2-2 केस किए हैं, बट आई थिंक अब कोई केस के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट हमारा जो कैरेक्टर है, हमने 70s में जो अंडरवर्ल्ड था उस पे फिल्म बनाई है। और जब आप फिल्म बनाते हैं तो आप स्लाइस ऑफ लाइफ से चीज़ें उठाते हैं, आप रेफरेंसेस उठाते हैं। हमारी फिल्म जो है पूरी फिक्शन है, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि इसमें किसी की लाइफ स्टोरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक रेफरेंस पॉइंट होते हैं, हमने वो रेफरेंस पॉइंट के उस वक्त आप रेफरेंसेस उठाते हैं कि 70s में अगर कोई अंडरवर्ल्ड के लोग थे तो ये थे, तो उनकी कुछ चीज़ें आप उठा लेते हैं, बट उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो रेफरेंस तो आता है कि एक दाऊद का कैरेक्टर, एक हाजी मस्तान का कैरेक्टर है इस फिल्म में। आई थिंक लोगों ने ज़्यादा इसको बढ़ा दिया है कि एक दाऊद का कैरेक्टर है, एक हाजी मस्तान का। रेफरेंस पॉइंट ज़रूर है, बट ना उनकी कहानी है, और कहानी जो पूरी है वो पूरी फिक्शन है। तो अभी तक आपको भाई का फ़ोन नहीं आया ये रोकने के लिए? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आया, कंपनी में भी नहीं आया था। अजय, इल्ज़ामात बहुत सारे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे हीट बढ़ेगी। हम एक ब्रेक पे रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अजय देवगन पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। अजय देवगन की आंखों में ऐसा सम्मोहन है जो पत्थर को भी सम्मोहित कर सकता है। उन आंखों ने हर उस हीरोइन को सम्मोहित कर लिया जिसके साथ आपने काम किया। काश आप जो कह रहे हैं वो सही होता। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार अजय देवगन पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अजय देवगन पर इल्जाम है कि ये खुद ही अपने दुश्मन हैं। अजय, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप अपना घर फूंक के तमाशा देखते हैं। क्यों? सन 2000 में आप पीक पर थे, आपकी एक के बाद एक फिल्में हिट हो रही थी, आप प्रोड्यूसर बन गए, राजू चाचा बनाई और करोड़ों का नुकसान किया। आई थिंक हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नुकसान करता ही है, और राजू चाचा ही एक ऐसी फिल्म है जिसमें मैंने लाइफ में नुकसान किया, और उससे मैं सीखा भी बहुत कुछ कि फिल्म अच्छी थी, फिल्म चली भी, बट जो बजट थे वो इतने ज़्यादा थे कि वो कवर नहीं कर पाई। तो दैट वाज द ओनली फिल्म एंड आई हैव लर्नड आउट ऑफ माय मिस्टेक। महेश भट्ट साहब ने कहा कि अजय देवगन को उस फिल्म के कर्जे चुकाने के लिए अपनी बोली लगवानी पड़ी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मुझ पे कोई कर्जा हो तो सबसे पहले मैंने एक ही काम किया कि अब बहुत ज़्यादा काम करके और जितना जल्दी हो सके सबके कर्जे निकाल दिए। और फिर कसम खाई कि अब मैं प्रोड्यूसर नहीं बनूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद मैंने 2-3 फिल्में और बनाई और सब में आई हैव अर्न्ड मनी एंड फिल्म्स हैव डन वेल। लेकिन इतनी कम उम्र में आप प्रोड्यूसर बन जाएं, डायरेक्टर बन जाएं, एक्टर तो आप थे ही। कम उम्र मतलब 41 ज़्यादा है। नहीं, एक्चुअली मैंने देखिए मैंने कोई रूल लाइफ में फॉलो नहीं किया। जो मेरे दिल ने कहा मैंने किया है, और आज मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि जो कुछ मैंने किया अपने हिसाब से किया, अपने टर्म्स और कंडीशंस पे किया, किसी का नुकसान करके नहीं किया, अपना नुकसान करके नहीं किया। तो आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम, व्हाट आई एम, बिकॉज दैट्स ऑन माय टर्म्स एंड कंडीशंस। ये तो बात सही है कि आप जो फिल्म इंडस्ट्री के कोई रूल्स हैं उनको नहीं मानते हैं। आप किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते हैं, आप अवार्ड्स को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करता हूँ, मुझे लगता है, लेकिन कई अवार्ड्स ऐसे हैं ज़्यादातर जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सही नहीं है, और जो चीज़ मुझे सही नहीं लगती फिर मैं उनमें जाता नहीं। नेशनल अवार्ड्स लेने तो गए थे आप? ऑनेस्टली बताऊँ आपको, मैं फर्स्ट नेशनल अवार्ड लेने के लिए नहीं पहुँच पाया था, और इसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मैं ऊटी में शूटिंग कर रहा था और एक ही फ़्लाइट जाती थी जो दिल्ली आती थी, और वो फ़्लाइट उस दिन कैंसिल हो गई। तो पहला नेशनल अवार्ड मैं ले नहीं पाया खुद। तो माय मदर हैड टू फ्लाई फ्रॉम बॉम्बे टू गो टू कम टू दिल्ली, एंड शी रिसीव्ड द फर्स्ट नेशनल अवार्ड। सेकंड नेशनल अवार्ड लेने ज़रूर गया था। लेकिन जो बाकी इंडस्ट्री के अवार्ड्स होते हैं उनसे आपका विरोध है? जी, एक किस्म से विरोध नहीं है, बस इतना ही है कि मुझे लगता है कि हर अवार्ड सही नहीं होता, तो मैं अपने आप को उससे दूर रखता हूँ। तो आप और आमिर खान दो ही निराले हैं जिनको अवार्ड सही नहीं लगते हैं। जी शायद हम लोग गेम भी नहीं खेलते, इतना ना खेल पाते दोनों के चीज़ें मैनिपुलेट कर सके, तो हम नहीं करते। और उनसे मैंने पूछा था, वो समझते हैं वो सिर्फ ऑस्कार के लिए फिट हैं, इंडियन अवार्ड्स के लिए।
तो शायद सही सही कह रहा होगा आमिर। तो आप भी अपनी फिल्में ऑस्कर के लिए भेजेंगे, इंटरनेशनल अवार्ड? अभी तक तो कोशिश नहीं की, मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। और दूसरा, जितने भी स्टार्स हैं ये स्टेज शोज में जाते हैं, नाचते हैं पब्लिक के सामने, ये हमने आपको कभी नहीं देखा? ये एक पर्सनल चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं ये करता नहीं हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता करना। मुझे लगता है कि मेरा काम ज़्यादा कैमरे के सामने है और एक आर्ट, एक टैलेंट है, आप उसका एक किस्म से मिसयूज़ करना मुझे लगता है उसको, इसलिए मैं नहीं करता। बट हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। तो जो चीज़ मेरे लिए मुझे सही लगती है वो शायद दूसरे के लिए गलत हो, या दूसरे की चीज़ जो दूसरे को सही लगती है मेरे लिए गलत हो। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों लोग ऐसे होंगे जो आपके इस एक्शन को सपोर्ट करेंगे, जिन्हें लगता है कि आपका जो काम है कैमरे के सामने होना चाहिए और पब्लिक स्टेज पे जाके नाचना नहीं चाहिए। तो ये मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव चीज़ है। आई थिंक सो, बिकॉज पब्लिक स्टेज पे नाचना और शादियों में नाचना, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा काम नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे भी एक्टर हैं आपके दोस्त जो कहते हैं कि हम तो भांड हैं, हम तो कहीं भी नाचने को तैयार हैं, पैसे मिले। अब देखिए, ये भी एक, जब वो ऐसा कहते तो मुझे लगता है ये भी एक उन्होंने अपना एक वो बना रखा है कि इससे पहले कि आप मुझे गाली दें मैं अपने आप को गाली दे देता हूँ, तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो एक ये भी एक दीवार बनाई है उन्होंने, तो उनको भी लगता है कि उनको जो लगता है वो उनको लगता होगा, बट आई डोंट एग्री विद दैट। जो आपके पहले डायरेक्टर थे कुक्कू जी, उन्होंने कहा कि अजय देवगन की आंखों में ऐसा सम्मोहन है जो पत्थर को भी सम्मोहित कर सकता है। आई थिंक ये बहुत बड़ा और खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट है और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर मेकिंग फूल और कांटे। आज उस फिल्म से शुरू किया था मैंने, और उनकी वजह से शुरू किया था। तो अब ये जो आंखें हैं जिनकी इतनी बात उन्होंने की थी, उन आंखों ने हर उस हीरोइन को सम्मोहित कर लिया जिसके साथ आपने काम किया? काश आप जो कह रहे हैं वो सही होता। बट या शायद मुझे यूज़ करनी नहीं आती, तो आगे यूज़ करके देखूंगा मैं। मेरे पास में कुछ अखबारों की क्लिपिंग्स हैं। कंगना रनावत, इन्होंने कहा कि मैं अजय से बहुत प्रभावित हूं और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में अजय के साथ करना चाहती हूं। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर। ये पहली पिक्चर हमने साथ में की है और आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। दूसरी हेडलाइन है, बिपाशा हुई अजय देवगन से इम्प्रेस। सर ये सब हेडलाइंस है, किस तीसरी हेडलाइन है, अजय देवगन से मेरी केमिस्ट्री सबसे अच्छी है, करीना कपूर। और चौथी, अजय सबसे हंसमुख इंसान है, कोकणा सेन। आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्स तो सभी को अच्छे लगते हैं। थैंक यू। इनको भी आप शायद थैंक यू कहना चाहें। सबसे ज़्यादा शरारती हैं अजय देवगन, आसिन। देखिए, थोड़ी बहुत मस्ती तो करनी पड़ती है, वरना आप एक फिल्म की शूटिंग पे जाते हैं, 70-80 दिन एक 100-150 लोगों के साथ आप बिताते हैं अपनी फैमिली के बिना। तो अगर आप सिर्फ कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे, हंसी मजाक नहीं करेंगे, एक रापो नहीं बनता। और अगर इफ़ यू मेक एवरीबडी कंफर्टेबल, आई थिंक एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक फैमिली की तरह सब हो जाते हैं, और काम 70-80 दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, और काम भी अच्छा होता है। मैंने सुना कि इस एक शूटिंग के दौरान आपने करीना कपूर को बता दिया कि उनके कमरे में एक भटकती आत्मा है। नहीं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ था, बट वो छोटी मोटी चीज़ें तो लगी रहती हैं, सभी करते रहते हैं यूनिट में, सभी एक दूसरे को डराते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। और हम ऐसी नई नई जगह, क्यों हमारा एक तो काम ऐसा है कि हम बहुत लकी हैं कि नई नई जगहों पे जाके शूट करते हैं और दुनिया देखते हैं, तो नई नई कहानियाँ भी बना लेते हैं। उन सब हीरोइंस की बात मुझे समझ आती है, उनके कॉम्प्लीमेंट भी समझ आते हैं। जब काजोल के साथ काम करते हैं उनको भी डराते हैं आप ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मार पड़ेगी। अजय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप जिस मुकाम पर हैं उसमें काजोल का कितना योगदान है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहता हूँ कि आदमी जब इंसान काम करता है या उसकी फैमिली लाइफ होती है, तो आदमी अपने काम में तभी कंसंट्रेट कर सकता है जब वो आदमी खुश हो,
अपने घर में खुश हो, उसको घर की कोई वरी नहीं हो। और इसका क्रेडिट मैं पूरा काजल को देता हूँ, क्योंकि शी एंड आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। माय मॉम, माय डैड, आई बिलीव दैट वी आर वन, वी हैव टू लिव टुगेदर। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे काजल जैसी बीवी मिली जो सेम चीज़ में बिलीव करती है, और आज उनकी बॉन्डिंग मुझसे ज़्यादा है। मतलब मैं बाहर हूँ, आई फील लाइक एन आउटसाइडर, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। तो जब आपको इस किस्म की सेटिस्फैक्शन होती है, आप काम में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो आई थिंक आप मैक्सिमम क्रेडिट आप अपनी फैमिली को देते हैं इसके लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक्सेप्ट काजोल, आप ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसके साथ आप काम करना पसंद करते हैं फिल्म्स में? तो जितने नाम इन्होंने लिए सभी के साथ मैं काम करना पसंद करता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ का कोई ऐसा पल जो आपको हमेशा याद रहे, वो हमारे साथ शेयर करें। कोई नहीं? आपको याद है अपना? आप कह रहे थे कि आंखों के सम्मोहन को यूज करेंगे, लेकिन इस सम्मोहन को यूज करके ही तो काजोल का मन जीता होगा। अब वो पता नहीं कैसे हुआ, बट ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थी कि यूज़ करने की। यूज़ करना तो सीख लूँ मैं, क्योंकि कम से कम जब यूज़ करना हो तो यूज़ कर सके आदमी। अब एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अजय देवगन पर जनता के मुकदमे का आयकर। आप दूसरों को डराते हैं, किसी को भूत से डराते हैं, किसी को बंदर से डराते हैं? नहीं, मुझे नहीं डर लगता। वो पूछ रहे हैं क्या काजोल से डर लगता है? मैं तो नहीं, वही आके मारेगी। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार अजय देवगन पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अजय देवगन पर आरोप है कि ये सुपरस्टिशियस हैं। मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें 16 साल पहले आपने एक जर्नलिस्ट फिल्म जान के सेट पर आपने कहा कि मैं सुपरस्टिशियस हूं और मैं अपनी फिल्म रिलीज होने के पहले अपनी फिल्म या रोल के बारे में बात नहीं करता हूं। नहीं, ऐसा कभी नहीं किया होगा मैंने। आई थिंक वो कहीं गलत इन्फॉर्मेशन छपा होगा। इतना बड़ा इंटरव्यू उन्होंने छापा है और जिसमें उसने पूरा डिटेल में लिखा कि कैसे आपने कहा। पता नहीं, और 16 साल पहले तो मुझे याद भी नहीं, बट नो, आई एम नॉट रियली सुपरस्टिशियस। मैं बिल्कुल। लेकिन ये सच है कि आपको इन चीज़ों में यकीन है कि? जी नहीं, मैं अपने फिल्मों के बारे में हमेशा बात करता था और अब भी करता हूँ जितनी करता हूँ। तो आपने अपना नाम क्यों बदला? आपका नाम तो विशाल था। विशाल नाम बदला, उसके पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं था। कोई उस वक्त जब फूल और कांटे रिलीज़ हो रही थी तो 3 विशाल लॉन्च हुए थे, 3 लड़के थे। तो दिस वाज माय डैड्स डिसीजन कि यार यू शुड चेंज योर नेम, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो नाम मैंने चुना अपना, बट ना किसी से पूछ के, ना ऐसा कुछ। इसका किस्मत से या ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं? इसका बिल्कुल नहीं। और अभी हाल ही में आपने देवगन की स्पेलिंग में से इसका हटा दिया? इसका माय मदर वांटेड मी टू डू दैट, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी, वो पिछले काफ़ी सालों से बोल रही थी, और मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि यार ये करूँगा तो फिर आप सवाल पूछेंगे। तो बट इवेंचुअली फिर आई गिव इन, आई सेड ओके। लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ ये नाम बदलने? मुझे पता नहीं, मुझे रियली पता नहीं। और ये भी मैंने पढ़ा कि एक फिल्म थी आपकी, उसका नाम आपने बदल दिया, मैं तुम और हम था, उसका नाम बदल के आपने यू मी एंड हम किया। वो शुरू से यू मी और हम था। वो गलत इन्फॉर्मेशन छपा था कि मैं तुम और हम, बट हमारी तरफ से शुरू से यू मी और हम था। तो आपके पास ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं है जो आपकी फिल्मों के नाम और आपके नाम तय करता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मुझे लगता है हर प्रोड्यूसर के पास कोई ना कोई ज्योतिषी होता है, तो हमको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपना खुद ही ढूंढ के रख लेते हैं। एकता कपूर के बारे में सुनते हैं कि वो हमेशा किसी से पूछ के अपने शोज़ के नाम रखती हैं। ऐसा होता होगा, बट मैंने कभी एकता से पूछा नहीं कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई केस से शुरू होता है। हाँ, लोगों का सुपरस्टिशन होता है और कई लोग चीज़ें मानते हैं और कई लोगों के साथ वर्क भी करती है, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है आप अपने सुपरस्टिशन को अपनी पावर खुद देते हैं, तो आई थिंक इट वर्क्स फॉर सम पीपल। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके माउंट्स जब आप ऐसे हाथ हिला रहे थे तो मैंने देखा था आपके हाथ के माउंट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर कहते थे बिलीव नहीं करते, तो आप डेस्टिनी के ऊपर कितना बिलीव करते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। मेरी पूरी फैमिली बिलीव करती है। आई एम नॉट सुपरस्टिशियस, सो दैट्स द डिफरेंस।
ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको डर लगता हो? आप दूसरों को डराते हैं, किसी को भूत से डराते हैं, किसी को बंदर से डराते हैं? नहीं, मुझे नहीं डर लगता। वो पूछ रहे हैं क्या काजोल से डर लगता है? मैं तो नहीं, वही आके मारेगी। आपको फोबिया है, अगर आप खाना खाते हैं हाथ से तो उसके बाद बड़ी देर तक हाथ धोते रहते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं तो फिर हाथ धोते रहते हैं? नहीं, किसी से हाथ मिलाने का फोबिया नहीं है, बट मुझे खाने का थोड़ा फोबिया ज़रूर है। आई डोंट रियली टच फूड विच इज़ ऑयली, और मुझे ऐसे लगता है कि स्मेल रह जाएगी, बट ये होता है फोबिया, बट हाथ मिलाने का ऐसा कोई फोबिया। इसमें तो ये भी लिखा है कि लंबे नाखून वाली लड़कियों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। ऐसा भी लिखा है? आजकल सभी के नाखून लंबे होते हैं, क्या करें। नहीं, सिर्फ खाने का है और उसके अलावा कुछ नहीं। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं अजय देवगन पर। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में जनता के मुकदमे का एक और। कोई ऐसी बुरी आदत है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं? स्मोकिंग है, जो कि इवेंचुअली मुझे पता है कि मुझे कोशिश करके छोड़नी पड़ेगी। स्मोकिंग वजह से एक बार केस भी हो गया था, ट्रेन में आप और सलमान सिगरेट पी रहे थे। 2-3 हो चुके हैं। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार अजय देवगन पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अजय देवगन पर इल्जाम है कि ये अब सेक्स सिंबल बनना चाहते हैं। अजय, ये बात तो सही है कि बचपन से ही आपको फिटनेस का, एक्शन का बहुत जबरदस्त पाठ पढ़ाया गया? हाँ, एक किस्म से। और मैंने ये भी पढ़ा कि सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, और 4 बजे तो नहीं, बट 5-6 बजे डैड उठा के भगा देते थे कि और काफी मेहनत करवाते थे। जी, उसमें मैं भी छुप छुपा के फिर करता नहीं था, बट वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे। सर, आपके दौर के जो भी अभिनेता हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ अली खान, ये सभी बॉडी बनाकर टीवी पर्दे पर नंगे नजर आए, मतलब बिना टी शर्ट और उसके नजर आए लड़कियों की। आप कभी नजर नहीं आए, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी आई थिंक आग फिल्म या 1-2 फिल्मों में मैंने भी अपनी शर्ट, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ करने की जहाँ ज़रूरी है वहाँ करते हैं, वरना नहीं करते। ओमकारा में किया था मैंने सुना कि 20 साल बाद गोलमाल फिल्म में आप शर्ट उतारेंगे। शर्ट बिल्कुल उतारी नहीं है, बट आई थिंक बटन वटन खुलने हैं, ऐसा कुछ है। तो ये तस्वीर में तो शर्ट है ही नहीं था। ये फिल्म की तस्वीर नहीं है, ये शूटिंग के बीच में कहीं ऐसे किसी ने ले ली। लेकिन ये जो शर्ट उतरी हुई दिखाई दे रही है, किसका असर है? शाहरुख ने शर्ट उतारी, सलमान ने शर्ट उतारते ही रहते हैं। नहीं, बट 5 साल पहले मैंने भी तो कहा कि मैंने भी उतारी थी ओमकारा में। तो उसको कितने 5 साल हो गए? आई थिंक हो गए होंगे 5 साल। और मधुर भंडारकर का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म दिल तो बच्चा है, उसमें आपको वो ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप 18 साल की लड़की के साथ रोमांस करें। हाँ, वो कहानी ऐसी है कि थोड़ा मिक्स मैच है, और कि एक ओल्डर गाय फॉल्स इन लव विद अ यंगर गर्ल, तो वो उस किस्म की एक कहानी है। तो उसकी कहानी की डिमांड ये है। तो इस उम्र में सेक्स सिंबल बनने की कोशिश करें? कोशिश करने में बुराई तो है नहीं। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप 20 साल से इस इंडस्ट्री में हो, एक स्टैब्लिश्ड एक्टर हो, 2 नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आज एक तरफ आपकी फिल्म हो और एक तरफ कोई बड़े स्टार कास्ट या मेगा बजट फिल्म हो जैसे खान या किसी कपूर की, तो ऑडियंस उसे प्रेफर ज़्यादा करती है, वो ज़्यादा एंटिसिपेटेड होती है। तो जो ए लिस्ट एक्टर्स वाली लिस्ट है उसमें आपको जनरली कंसिडर नहीं किया जाता, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है आपके पास? मुझे पता नहीं इसके बारे में, बट आई थिंक अगर आप देखें कि जो अगर आप सब लिस्ट भी देख लें तो मोस्ट ऑफ माई फिल्म्स आर वर्कड, एंड लास्ट 3 और 4 फिल्म जो मेरी रिलीज हुई है सब बहुत अच्छी चली हैं, सब हिट और सुपर हिट के बीच में आई हैं। ये बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि अजय देवगन ने 19 सालों में 2 साल अगर छोड़ दें, हर साल एक हिट फिल्म दी है, वर्सेटाइल रोल किए, अलग अलग तरह के काम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अजय देवगन को नंबर 1, नंबर 2 की कैटेगरी में नहीं माना जाता।
मुझे लगता है इसमें अपने आप का जो थोड़ा प्रमोशन आपको करना पड़ता है वो मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, शायद वही रीज़न होगा, वरना कोई और रीज़न मुझे नज़र आता नहीं। क्योंकि अगर काम और अगर फिल्में और सक्सेस अगर एक तरफ रख दें तो वो तो सामने है, तो इसके अलावा मुझे लगता नहीं और कोई रीज़न। तो प्रमोशन क्यों नहीं करते? अगेन आई एम वेरी लेजी ऑन दैट, आई एम नॉट, मुझे बहुत ज़्यादा मैं कर नहीं सकता हूँ, कोशिश करता हूँ और हर बार सोचता हूँ कि इस फिल्म के साथ करूँगा, बट नहीं होता नहीं है। आप काम के मामले में लेजी हैं या सिर्फ प्रमोशन के मामले में लेजी हैं? आई थिंक प्रमोशन, काम के मामले में मैं लेजी हूँ, लेकिन काम मैं अपना पूरा करता हूँ फिर भी। जब से आपकी शादी हुई है उसके बाद आपने तो बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन काजोल को ऐसा काजोल ने इतनी फिल्में नहीं की हैं। क्या उसका रीज़न वो है कि आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनके ऊपर, ऐसा कुछ? अगर आप देखें तो काजल शादी से पहले भी उतनी फिल्में करती थी जितनी शादी के बाद कर रही है। वो साल में एक पिक्चर ही करती है 1-1.5 साल में, तो उनका लेकिन अब इम्प्रेशन आपका ख़राब हो रहा है खामखा। मैं क्या करूँ अब। और बॉडी बनाने के लिए खाने पीने का ध्यान रखते हैं? हाँ, डाइट पे कंट्रोल रखता हूँ, और बट मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखता हूँ। दिन में मैं रेगुलरली खाता हूँ, कम ऑयल वाला खाता हूँ, बट ज़्यादा रात को देन लो कार्ब डाइट लेता हूँ। यानी ये भी पढ़ा कि आप अच्छे कुक हैं, वंडरफुल कुक हैं, आप मुगलाई खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, मैं सभी किस्म का खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। मुगलाई भी बना लेता हूँ, कॉन्टिनेंटल भी बना लेता हूँ, चाइनीज़ भी बना लेता हूँ। और उसको खा कर के भी ऐसी सेहत रहती है? हाँ, लेकिन वो हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 15 दिन में एक बार बनाते हैं ना, तो उतना तो खाने का हक बनता है। कोई ऐसी बुरी आदत है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो? मुझे ये पता नहीं कि मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ या नहीं छुड़ाना चाहता। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। कोशिश मैंने बीच में एक बार की थी, मैं कामयाब हो नहीं पाया, बट एक स्मोकिंग की आदत है मुझे, और अल्कोहल की मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बुरी आदत नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी हैवी ड्रिंकर एनी मोर। आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, आई एम completely in control on that, but एक स्मोकिंग है जो कि eventually मुझे पता है कि मुझे कोशिश करके छोड़नी पड़ेगी। स्मोकिंग वजह से एक बार केस भी हो गया था, ट्रेन में आप और सलमान सिगरेट पी रहे थे। 2-3 हो चुके हैं, बट नहीं, उसमें काफ़ी सही भी नहीं थे, या ये ट्रेन वाला सही था। ट्रेन में पूरी ट्रेन हमने हायर की हुई थी और हम दोनों अंदर बैठे हुए थे, बट आई नो इट वाज रॉन्ग। उसके अलावा जो 1-2 केस हुए थे वो आई थिंक वो बाहर से उठा के उन्होंने छाप दिए थे, कहीं और की लोकेशन का कहीं और। आप कोशिश जारी है या आपने छोड़ दिया कि अब तो? नहीं, फिलहाल मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मुझे धीरे धीरे ज़रूर कोशिश करनी पड़ेगी। अजय, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, और खुशी है आपने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज का फैसला। जो अदालत का फैसला है वो फाइनल फैसला होता है हमेशा, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से मुकदमा चलाया अजय देवगन पर। अजय देवगन से हमने पूछा उनकी एक्टिंग के बारे में, उनके बदलते रोल्स के बारे में। हमने उनसे पूछा प्रोड्यूसर के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर उनके अनुभव के बारे में, और बहुत सारे सवाल उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे गए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अंशुल चतुर्वेदी के फैसले का। जी, आज के डिस्कोर्स के बाद मेरे ख्याल से 3 कोर पॉइंट्स आते हैं जो अजय ने बातचीत करी उसको देखते हुए। पहली बात कि इनमें हिम्मत है एक्सेप्ट करने की कि जो इन्हें आसानी से मिला। बहुत कम लोग हैं बॉलीवुड में जो बोलते हैं कि मुझे ब्रेक आराम से मिल गई, और हमने 2 बातें बोली, दैट यू गॉट इन ईजिली, एंड ये बोल रहे हैं कि इसमें क्रेडिट जाता है मेरी सिचुएशन का, मुझे ब्रेक आसानी से मिली। और जब हम बोल रहे हैं कि इनके बहुत अलग अलग किस्म के जॉनर्स में प्रोफाइलिंग रही है, तब भी इन्होंने बोला है कि मुझे सही समय पर सही डायरेक्टर और सही राइटर्स वगैरह मिलते रहे, इस वजह से आई वॉज एबल टू मूव आउट एंड आई वॉज नॉट टाइप कास्ट। दूसरी बात इन्होंने बोली एक फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में कि कर्जा रखना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बात मेरे हिसाब से इनके पूरे 20 साल के प्रोफेशनल डोमेन में ये बात दिखती है, बिकॉज इंडिविजुअली भी बॉलीवुड में किसी का कर्जा इन्होंने रखा हो या किसी के एहसानों तले ये दबे हों, ऐसा कभी देखा नहीं गया। तो ये एक फितरतन बात है, सिर्फ पैसे को लेकर नहीं। और तीसरी बात, चार्जेस लगाने की जो आपकी चेष्टा रही है उसमें असल में देखा जाए तो 20 साल की सिनेमैटिक कैरियर के बाद चार्जेस ढूंढने पड़ते हैं किसी को लगाने के लिए। ये भी एक अपने आप में स्टेटमेंट है।
कंट्रोवर्सी और अजय देवगन 20 साल मीडिया की तरफ से मैं बोलूँगा, अगर थोड़ी और होती तो हमारे लिए आसानी रहती, लेकिन कंट्रोवर्सी मिलती नहीं है। एंड देयरफॉर जो उन्होंने बात बार बार बोली कि मैं अपने टर्म्स पर ही सब कुछ करता हूँ, उन्होंने आपका ये जो मुकदमा है वो भी बाय एंड लार्ज अपने टर्म्स पर ही हैंडल किया है। एंड वी रियली डोंट हैव अ चॉइस सिवाय कि इनको हम इस सबसे बरी करें। फ्रैंकली थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहते हैं अदालत के फैसले पर? कोई फाइनल कमेंट? जो अदालत का फैसला है वो फाइनल फैसला होता है हमेशा, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि अजय देवगन इसी तरह से वर्सेटाइल रोल करते रहेंगे, अलग अलग रूप में जनता के सामने आते रहेंगे, जनता का प्यार इन्हें मिलेगा, ये सफलता की और कामयाबी की एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। इस कामना के साथ आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।